का इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है, उसके बीच में हम लोग एक विजन पैदा करने का काम है, इसलिए हमें माफ कीजिए। लेकिन बच्चों के लिए समय समय पर बोलना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपसे कुछ पंक्तियां कहूंगा, ध्यान से सुनिए। निंदा की बौछारों से हुनर कहाँ जुड़ता है, उड़ती रहे पतंग धूल पर सूरज कहाँ छुटता है। सर्वप्रथम तो विद्या के इस पावन मंदिर में मैं शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। मैं सरवन बोला आप सभी का विद्यालय के पवित्र प्रांगण में दिल से अभिनंदन करता हूँ। पिछले काफी समय के बाद आज का यह दिन एक बार फिर हम सबके द्वारा एक साथ मिलकर उन शहीदों को याद करने का दिन है, जिनकी बदौलत हमें ये आजादी मिली है। तो चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों में दिल में दीवार वाला याद कर ले, दिल में बहकर आजादी का उनकी भी किनारों पर बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर। तो मैं इस संपूर्ण भारत के तमाम शहीदों को नमन करता हूँ, वीर सपूतों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब मैं असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रति इस विद्यालय के पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। जिसकी छांव में ये विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कर्तव्य का अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पास ही माननीय प्रिंसिपल सर, विद्यालय परिवार को सींचने वाले, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, संपूर्ण देश के निर्माता शिक्षक समाज को अतिथिगण, महानुभावों, आप सभी सज्जनों तथा संपूर्ण नारी शक्ति का मैं राज के आंतरिक माध्यमिक विद्यालय राजा सभाटिया में पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे बेटे इस देश के वो भूत है जो आने वाले समय में देश की तकदीर को बदलने के लिए सबसे मुख्य योगदान देने वाले, स्वतंत्र भारत को रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले संपूर्ण छात्र शक्ति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बात गुरु की आती है तो सीना दिल से जोड़ा हो जाता है। टीचर कोई साधारण शब्द नहीं होता है, सुनने में साधारण लगता होगा, क्योंकि माना आदम आगाज सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मंदारों में साहस को स्वीकार नहीं। खुद के सपनों को त्याग कर दूसरे के सपनों को पूरा करना, फिर वही तो है जो टीचर कहलाता है। फिर ये टीचर शब्द साधारण कैसे हो सकता है? साथियों, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई मार्गदर्शन दे सकता हूँ। मैं या आपसे अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद आपके जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ। लेकिन सुनो, आजाद हिंद के आजाद परिंदों, मैं तो कहता हूँ कि राहें कहाँ तक जाएगी, राह की वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा? निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। अब मैं बात करता हूँ शिक्षा और संस्कारों की, क्योंकि पिछली काफी समय से, काफी वर्षों से हम देख रहे हैं चारों तरफ शिक्षा के हाहाकार मची हुई है। शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। और अभी हमारे बड़े भाई साहब कह भी रहे थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और हम नहीं मानते हैं कि शेरनी का दूध है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वर्तमान में हम शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को भूल गए, क्योंकि हम जब प्रोग्राम में जाते हैं संस्कारों की कमी देखते हैं तो पीड़ा होती है साथियों। इसलिए यहाँ पे तमाम महानुभावों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को सर्वप्रथम घर में ज्यादा से ज्यादा संस्कार दें, क्योंकि शिक्षा का स्थान निसंदेह स्कूल हो सकता है, पर संस्कारों की शुरुआत तो घर से ही होगी। आपको संस्कार तो घर से ही सीखने पड़ेंगे। इसलिए आप अपने बेटे और बेटियों को अच्छे संस्कार दें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें। चाहे तो आज आप इतिहास उठाकर देख ले कि बेटियां दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। आपने नाम सुना होगा नौलपेशर गांव की, सामान्य गांव से निकली हुई, पर क्या पुराना जब आरएस बन सकते हैं तो राजा से कभी विद्यार्थी क्यों नहीं बन सकता? बन सकते हैं ना? तो आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए कि बेटियां दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। इसलिए मैं तो अनुरोध करता हूँ कि बेटी को अगर बेटा समझ डाले तो इतिहास भूलेगी, करो इस पर विश्वास तो ये विश्वास भूलेगी, जरा सा इसके फल खोलोगे तो यह आकाश भूलेगी, आकाश भूलेगी। और साथ ही आज के जमाने में नौजवान साथियों से भी मेरी एक अपील है कि नौजवान नशे की ओर बढ़ रहा है।
तो नौजवान साथी भी काफी बैठे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि नशे को छोड़ दीजिए और अपने समाज के प्रति वचनबद्ध हो जाइए, क्योंकि वो देश का जिसमें लेते हैं जन्म शहीद नहीं, वो खाट जवानी है क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर दूध उड़ाए हैं, वो दूध क्या जिसने माँ का दूध बताया है। पैदा हो तो ऐसे हो जैसे तांत्या बलवान हुए, मिटना हो तो यूं मिटे जैसे भगत सिंह कुर्बान हुए। गठबंधन पे तो बुराई थी, हंस हंस के फांसी खाई थी, कांप उठाता आसमान जब बसंती राग सुनाई थी। सुख पाया तो इतना जाना, दुख पाया तो पूरा जाना, धिक्कार है जीवन में जन्म लेना और मर जाना, जन्म लेना और मर जाना। इसलिए आप समाज के प्रति वचनबद्ध रहे। अब देखो, पूर्व के वक्ताओं ने विद्यालय के बारे में बहुत बातें की, लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अगर गलत हो तो अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। एक विद्यार्थियों के इस विद्यालय के बाहर की कैंपस की बात करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तमाम प्रांगण में मौजूद एक व्यक्ति का ध्यान में अपनी मेरी बात कर रहा था। जहाँ बड़े भाई साहब एसएमसी के अध्यक्ष बाबूलाल जी मेघवाल बैठे हैं, बड़े भाई जगदीश जी घोटाला बैठे हैं, तमाम अतिथिगण बैठे हैं, युवा साथी पवन सुरेंद्र, तमाम युवा साथी बैठे हैं। और जब भी कोई परिवर्तन हुआ तो निश्चित है कि युवाओं की उसमें अनदेखी करें। तो विद्यालय कैंपस की बात क्या थी कि हमारे विद्यालय कैंपस से महज कुछ दूरी पर एक शराब का ठेका बना हुआ, और विद्यार्थियों की पीड़ा विद्यार्थी समझ सकता है, क्योंकि वातावरण गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे वातावरण बहुत जरूरी होता है शिक्षा के लिए। तो मैं इन लोगों से जहाँ भी जो भी मेरा आवाज सुन रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बाबूलाल जी इस बात पर ध्यान देना, कैसे भी करिए ये इस विद्यालय से दूर ले जाए, आप को हो सके तो गाँव से बाहर ले जाए, क्योंकि विद्यार्थियों की चिंता, विद्यार्थियों का धर्म हम नहीं समझेंगे तो फिर समझेगा कौन, इनके हक में हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं आखिरी दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि यहाँ खड़ा होकर सिर्फ शब्द बोलना मेरा मकसद नहीं कि मैं आऊँ और शब्द बोल दूँ, आप सुने और चले गए। इस पर गौर करना, अमल करना कि यहाँ खड़े होकर सिर्फ शब्द बोलना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग करनी चाहिए, आग करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी विद्यालय का विद्यार्थी जो शिक्षक बनने की राह पर है, कुछ ही समय बाद में शिक्षक होगा। हो सकता है इसी विद्यालय में हो, इसी गांव में हो सकता है नजदीक के गांव में हो। जो भी माता पिता, जो भी भाई बहन इस विद्यार्थी की सर्वोच्च